अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 9th क्लास का। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है रिलेशन ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, बियोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद मैनी अदर साइंसेस गिवन एज बिलो। इनको मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए वन बाय वन हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री के नाम से ही जाहिर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। लेकिन बायो का मतलब क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि केमिकल रिएक्शन है हम वो नहीं स्टडी कर रहे जो केमिस्ट्री में हो रहे हैं, बल्कि हम वो स्टडी कर रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर फोटो रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन। तो इसी तरह बुक के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह मेंशन है कि छोटे छोटे जो है दो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरे पे आ जाती है बायोफिजिक्स। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज़ नोन एज बायोफिजिक्स। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हमने बायोफिजिक्स कर रहा है। किसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं भाई? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को नहीं भूलना, बायो साथ लग गया है तो इट मीन्स के फिज़िक्स के प्रिंसिपल यूज़ होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, ये फिज़िक्स में जो है रूल्स हैं लीवर एंड मोशन के, तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? हेल्प इन अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ मसल्स एंड बोन्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं या बोन्स हैं वो जो फंक्शन कर रही हैं या जिस तरह से वो वर्क कर रही हैं, वो बिल्कुल हम उसको किससे रिलेट करते हैं? फिज़िक्स के लीवर और मोशन से रिलेट करके पढ़ते हैं। थर्ड पे आपके पास आ जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल कंप्यूटर से निकला है। कंप्यूटर में क्या होता है? डाटा की कलेक्शन होती है, उनके ग्राफ्स बना रहे हैं, उनके एल्गोरिथम कर रहे हैं, मैथ के मॉडल्स बना रहे हैं टू अंडरस्टैंड द बियोलॉजी। अब कंप्यूटर का बायो से क्या ताल्लुक़ है ना? ताल्लुक़ हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट इमाइनो एसिड्स होते हैं, उन इमाइनो एसिड्स का पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड हमने एक जगह पे रखना होता है। तो उस चीज़ को हमने हमने ग्राफ्स बनाने होते हैं, डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटेशनल, क्योंकि बियोलॉजी भी मैथ्स के बगैर इनकम्प्लीट है। बायो के अंदर भी बहुत सारे डाटा की ज़रूरत होती है, डाटा की कलेक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए तो ये कोलैबोरेटिव साइंस तो बनाई ही इसलिए गई है ना, दूसरी साइंसेस बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि आपस में लिंक्ड रहें आपस में। बायो जियोग्राफी, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ, ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन इन जियोलॉजिकल रीजन्स, उसे हम कहेंगे बायो जियोग्राफी। अच्छा, ये जियोलॉजिकल रीजन्स क्या होते हैं बेटा? ये जो जियोलॉजिकल रीजन का मतलब है कि अर्थ के डिफरेंट रीजन, ज़मीन है ना, ज़मीन डिफरेंट हिस्सों में तकसीम की गई है, इसके डिफरेंट पोर्शन है। खुश्की का हिस्सा है, तरी का हिस्सा है, कहीं जंगलात हैं, कहीं पे दरिया हैं, कहीं पहाड़ हैं। तो इसी हिसाब से इसके डिफरेंट रीजन्स बनाए हुए हैं। उन डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? बायो जियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रही है 6 पे बायोटेक्नोलॉजी। ये रही बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप पीछे भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा क्या होता है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमन के लिए बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब कुछ बेनिफिट बनाना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि बैक्टीरिया को हम यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, उस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ होती है और हेल्थ केयर के अंदर भी यूज़ होती है। एग्रीकल्चर में होगी वो फसलों की जो है प्रोडक्शन वगैरह के मामले में, और हेल्थ केयर मतलब कि सेहत के हवाले से। अच्छा, 5th पे आपके पास है बायोस्टैटिस्टिक्स। बेटा ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये भी बिल्कुल ऐसे मैथमेटिक्स की तरह होती है। ये आप आगे चल के FSC के बाद भी पढ़ेंगे, और IT वगैरह के फील्ड में जाने से, या वैसे भी चाहे आप बायो का भी सब्जेक्ट रखते हैं, इवन के जोलॉजी बॉटनी भी रखते हैं, वहाँ भी आपको स्टैट्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि बेटा इसके बगैर बायो इनकम्प्लीट है। इसका क्या काम है?
स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज टू एनालाइज द डाटा रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। जितनी भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं बड़े बड़े, अभी तो आपको नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन जब आप अपना पेपर पब्लिश करते हैं या आप एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट काम होते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड होते हैं। वो सारी रिसर्च इस स्टैटिस्टिक्स के साथ होती है। इसके बगैर आप कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसका बहुत बड़ा रोल है बायो में, डिफरेंट डाटा को एनालाइज करने में, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर का रोल है उसी तरह स्टैट्स का भी रोल है। अच्छा, फिर आपके पास आ रही है बायो इकोनॉमिक्स। ऑर्गेनिज्म स्टडी फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन एज बायो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटी। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जो है, इकोनॉमिक्स का आप सबको पता है कि क्या होती है, ये मईशत होती है। मईशत का मतलब किसी भी मुल्क के अंदर जो हम इस चीज़ को देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है, कितनी बेनिफिट हो रहा है, वो फसलों के हिसाब से हम देखेंगे। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ होगा। लाइक आपने एक गन्ने की फसल उगाई है, तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मेरी जो है लागत कितनी आई है, मैंने कितनी कॉस्ट लगाई है गन्ने के ऊपर, और उसके बाद जब वो प्रिपेयर हुआ है उसको मैंने मिल के अंदर दिया है या उससे मैंने गुड़ बनाया है या उससे मैंने शक्कर बनाई है, जो कुछ भी किया है, मुझे लॉस कितना आया है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, इस चीज़ को हम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स का नेम। कैलकुलेट द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि हमें कॉस्ट कितनी लगी हमारी और हमें प्रॉफिट कितना आया। अच्छा, ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ मैं रिलेट करती जा रही हूँ क्योंकि जो है बहुत थोड़ा सा टॉपिक था, कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा बेटा, कैरियर इन बायोलॉजी से नाम से जाहिर हो रहा है कि आपकी एफएससी के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, देखिए कितनी बड़ी आपके लिए आसानी हो गई, बुक के अंदर ही आपको बता दिया गया है कि बायो के बाद ये फील्ड्स हैं और आपको आसानी होगी कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में चले जाएँ। अच्छा जी, पहली फील्ड मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन नाम से जाहिर है अद्वियात से रिलेटेड होगी, डील्स विद डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब बंदे को क्या बीमारी है उस चीज़ को जो डील कर रही है वो क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक ही फील्ड है बेटा। सर्जरी का क्या होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड। सर्जरी वही आप ऑपरेशन को कह सकते हैं, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी का कोई मसला हो गया है, कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेट हो रहा है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, सर्जरी का, जिसमें डिफेक्टिव पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो क्या किए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं। कोई हड्डी टूट गई है तो उसको मतलब सर्जरी करके आप सही कर रहे हैं, कोई और इश्यूज़ बन गए हैं वो भी आप क्या कर रहे हैं, सर्जरी से ठीक कर रहे हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी एक ही फील्ड है, मतलब या तो डिजीज़ को डायग्नोज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा, इस मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए आपको ये भी उन्होंने बता दिया, आपको 5 ईयर क्या करना है, MBBS एंट्री टेस्ट देना है और MBBS करना है, जो कि आपकी तरह मेरी तरह हर बंदे का ख्वाब है कि भाई हम MBBS करते। अब हमने तो नहीं किया, हमारा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये हर बंदे से तो नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जहन में सवार कर लेंगे भाई मुझे लाजमी MBBS करना है और मुझे डॉक्टर ही बनना है। बेटा अब आप आगे जब फील्ड्स देखेंगे ना, आपको पता चलेगा आजकल MBBS से हट के भी बहुत कुछ है दुनिया में करने को। तो अपने माइंड को सिर्फ MBBS तक ना रखें, नीचे मज़ीद बहुत फील्ड्स हैं। M मतलब मेडिसिन, B मतलब बैचलर और BS मतलब बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन इन बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ये 5 साल की है आपकी डिग्री। उसके बाद जो है आप मेडिसिन और सर्जरी में कामयाब हो सकते हैं या आप ये इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेंटिस्ट्री नाम से जाहिर है दांतों का डॉक्टर। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं डेंटल की डिजीज़ को और परफॉर्म करते हैं सर्जरी को। हाँ भाई, कोई कहता है मेरी दाढ़ में दर्द है, डॉक्टर आगे से कहते हैं या तो इसकी फिलिंग करा लो या फिर अपनी दाढ़ जो है ना निकाल के बाहर फेंकवा दो। तो जब दाढ़ उसकी बाहर निकलती है वो क्या करता है, सर्जरी कर रहा है। ट्रीट डेंटल डिजीज़, जब वो फिलिंग कर रहा है तो आपके वो दांतों को क्या कर रहा है, डेंटल को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। अच्छा, इसके लिए भी BDS 4 ईयर का है ये। B मतलब बैचलर, D मतलब डेंटल, S मतलब सर्जरी। BDS बैचलर डेंटल सर्जरी। थर्ड पे आपके पास आ रही है फार्माकोलॉजी। अच्छा, ये हम पीछे भी पढ़ सकते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी एंड डेवलप मेडिकेशन। ड्रग्स बेटा मेडिसिन को कहते हैं, मतलब कि मेडिसिन जो हम खा रहे हैं, हमें बुखार हुआ है, हमारे पेट में दर्द हुआ है, कान में दर्द हुआ है, मैदे का कोई मसला हो रहा है, उसके लिए हमें डॉक्टर्स दवाइयाँ उठा के लिख देते हैं। वो दवाई हमने खा ली है, अब उस दवाई का हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है
और दूसरी इसी तरह जो है ना दूसरी दवाइयाँ बनाने की जो टेक्निक या जो भी ब्रांच है उसको हम कह रहे हैं फार्माकोलॉजी। इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको बेटा, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। अक्सर लोग इसमें जाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है, फिर वो जो है अपनी बाद में फार्मेसी खोल सकते हैं जिसमें वो अपनी जो हैंडमेड दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो बना के रख सकते हैं। 4 ईयर का BS करते हैं आप फार्मेसी में, बैचलर ऑफ स्टडीज़, या फिर D फार्मेसी की डिग्री करते हैं। ओके, यहाँ पे जो है आपका लेक्चर्स ख़त्म हुआ और इसकी आगे मज़ीद भी हैं कैरियर्स। ये सिर्फ मैंने लेक्चर को ख़त्म किया है, यहाँ पे कैरियर्स का ख़ात्मा नहीं हुआ क्योंकि कैरियर्स तो अभी आगे और बहुत हैं। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, लंबा हो गया, पीछे भी मैंने उसको साथ अटैच किया, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड इफ़ यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है, मसाइल हैं, कोई भी मसला है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई आपको सवाल पूछना है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, आई विल रिपीट इट अगेन। और इंशाअल्लाह ताला जब मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा लूँगी तो मैं आपको एक दफ़ा बुक से आपका जो है एक और लेक्चर होगा जिसमें बुक की आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी जगह जो है आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग बेटा आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, लाइव करके दिखाई जाएगी। ओके, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।